जब दुनिया बहुत ज्यादा मॉडर्न हो चुकी होगी, दुनिया की हर चीज टेक्नोलॉजी से चलेगी, इंसान भी बहुत ज्यादा एडवांस हो चुके होंगे। वो खुद आर्टिफिशियल तरीके से ऐसे शहर बनाएंगे जहां की हर चीज बिल्कुल परफेक्ट होगी। यहाँ तक कि अगर किसी इंसान में कोई कमी हो तो उसे उन शहरों में घुसने ही नहीं दिया जाएगा। ऐसे ही एक यूनिक कॉन्सेप्ट पर बनी है आज की ये मूवी, जो शुरू से लेकर आखिर तक पूरी कहानी बहुत ज्यादा इंटरेस्टिंग है। यहाँ तक कि मूवी की VFX इतनी शानदार है कि देखते देखते आप भी खो जाएंगे फ्यूचर की एक अलग दुनिया में। तो चलिए चलते हैं एक मॉडर्न फ्यूचर दुनिया की कहानी में। तो कहानी शुरू होती है फ्यूचर की दुनिया में, जब दुनिया के नेचुरल रिसोर्सेज पूरी तरह खत्म हो चुके थे, क्योंकि दुनिया के लोगों ने फ्यूल ऑयल का इतना ज्यादा इस्तेमाल किया था कि धीरे धीरे दुनिया का सारा फ्यूल ऑयल खत्म हो गया और इसका बहुत बड़ा असर पड़ा दुनिया के सारे रिसोर्सेज पर, जिसकी वजह से पूरी दुनिया लगभग तबाही की तरफ चली गई और इंसानों की जिंदगी पर इसका जबरदस्त असर पड़ा। लोगों की जिंदगी बहुत निचले दर्जे की हो गई। जिंदा रहने के लिए जरूरी रिसोर्सेज ना मिलने की वजह से हर कोई बहुत मुश्किल से किसी तरह अपनी जिंदगी गुजार रहा था। फ्यूल की कमी से दुनिया में बिजली का संकट आ गया। यहाँ तक कि गाड़ियां, तरह तरह के एडवांस डिवाइसेस, मशीन्स, सब कुछ पूरी तरह बंद हो गया। दुनिया जैसे फिर से उस पुराने जमाने में चली गई। लेकिन दुनिया को फिर से मॉडर्न बनाने के लिए कुछ बड़े बड़े साइंटिस्ट्स ने मिलकर एक ऐसे फूल की खोज की जिसमें से बहुत बड़ी मात्रा में फ्यूल ऑयल निकलता था, जिसकी वजह से धीरे धीरे उस ऑयल की मदद से बहुत कम वक्त में दुनिया के हालात काफी हद तक सामान्य कर लिए गए और धीरे धीरे दुनिया बहुत ज्यादा मॉडर्न हो गई और बदल गए दुनिया के सारे नियम कानून। दुनिया में बनाई गई हैरान कर देने वाली टेक्नोलॉजीज। असल में दुनिया का हर इंसान देखने में चूंकि अलग अलग था, इसलिए लोगों के बीच तरह तरह के भेदभाव होते थे। जो लोग देखने में थोड़े बदसूरत थे, उन्हें समाज में नीची नजर से देखा जाता था। इसलिए अब दुनिया में एक ऐसा नियम बनाया गया है जिसके जरिए किसी भी इंसान में कोई भेदभाव नहीं रहेगा। हर इंसान अपनी जगह से खूबसूरत होगा, सबको मिलेगा बराबर का हक। और इसके लिए साइंटिस्ट्स ने एक तरह की मशीन बनाई थी जिसके जरिए किसी भी इंसान को पूरी तरह से खूबसूरत बना दिया जाता है। लेकिन इसके कुछ नियम थे। सबको सिर्फ उनके 16वें बर्थडे पर ही ये खूबसूरत होने का मौका दिया जाता है, जिसकी वजह से 16 साल के बाद एक इंसान पूरी तरह परफेक्ट हो जाता है। तो अभी लोग इसी तरह बहुत अच्छे से जिंदगी जी रहे हैं। लेकिन जब तक किसी इंसान के 16 साल नहीं हो जाते, तब तक हर इंसान को एक तय जगह पर रखा जाता है। और चूंकि वो तब तक परफेक्ट तरीके से खूबसूरत नहीं हुए होते, इसलिए उन्हें बोला जाता था अगलीस। अब हम टैली नाम की एक लड़की को देखते हैं जो अगलीस ग्रुप की ही एक मेंबर है, लेकिन बस 2 महीने में उसके 16 साल पूरे होने वाले हैं। इसलिए वो खुद को और ज्यादा खूबसूरत देखने के लिए बहुत एक्साइटेड थी और वो एक फ्यूचरिस्टिक डिवाइस के जरिए अपना चेहरा देख रही थी, जिसमें दिख रहा था कि खूबसूरत होने के बाद वो असल में कैसी दिखेगी। असल में उन्हें बिल्कुल कैसा दिखना है इसकी खुद प्रैक्टिस करनी होती है। मतलब उनकी आंखें कैसी होंगी, होंठ कैसे होंगे, ये सब अलग अलग तरीके से प्रैक्टिस करके डिवाइस में एक शेप देना होता है। इसलिए टैली रोज इस चीज पर बहुत मेहनत कर रही थी। तो तभी टैली के पास एक टेक्स्ट आता है। टैली की पेरिस नाम की एक दोस्त ने उसे मिलने के लिए बुलाया है। ये देखकर टैली बहुत खुश हो जाती है और वो फौरन चुपके चुपके उससे मिलने चली जाती है। असल में पेरिस ने उसे इसलिए बुलाया था ताकि वो चुपके चुपके उन लोगों की पार्टी देख सकें जो खूबसूरत होने के बाद एक अलग सोसाइटी में रहते हैं। अगलीस के सेक्टर से उनकी सोसाइटी बिल्कुल साफ दिखती है। तो वो दोनों मिलकर उन लोगों की पार्टी देख रहे थे, क्योंकि इस अगली सोसाइटी से एक बार बाहर निकल गए तो उन्हें तरह तरह की फैसिलिटीज मिलेंगी और वो बहुत हाई सोसाइटी में अपनी लाइफ लीड कर पाएंगे। तो वो दोनों मिलकर इन सब बातों पर बातें कर रहे थे कि वहां जाने के बाद वो कैसे अपनी लाइफ एंजॉय करेंगे। असल में टैली और पेरिस बचपन से ही बेस्ट फ्रेंड्स थे और अब वो एक दूसरे को पसंद करते हैं। इसलिए उन दोनों ने डिसाइड किया है कि यहाँ से हाई सोसाइटी में जाने के बाद वो साथ ही रहेंगे। लेकिन कल पेरिस के 16 साल पूरे होने वाले हैं, इसलिए कल उसे यहाँ से जाना होगा। इसी वजह से पेरिस यहाँ टैली से बोलता है कि मैं वहां जाने के बाद हर पल तुम्हें बहुत मिस करूंगा टैली, हर पल मैं तुम्हारा इंतजार करूंगा। लेकिन मैं तुमसे चुपके चुपके उस ब्रिज के नीचे मिलने आऊंगा जहां हम दोनों ने बचपन में बहुत वक्त बिताया है। तुम वहां मुझसे मिलने आओगी, ठीक है? टैली बोलती है ठीक है। इसके बाद टैली वहां से अपने रूम में आ जाती है और यहाँ हम टैली के हाथ में एक रिंग देखते हैं जो हर इंसान के पास होती है। लेकिन टैली अब इस रिंग को हैक करके इस्तेमाल करना सीख चुकी है। अब अगले दिन देखा जाता है कि अगलीस के लिए एक प्रेस कॉन्फ्रेंस रखी जाती है, क्योंकि आज जिन जिन के 16 साल पूरे हो गए हैं उन सबको हाई सोसाइटी में भेजा जाएगा। इसलिए बाकी सबकी तरह यहाँ टैली और पेरिस भी आते हैं। लेकिन उनके पीछे ही शेई नाम की एक लड़की बैठी थी और वो यहाँ अपने दोस्तों के साथ स्मोक नाम की एक जगह के बारे में बात कर रही थी।
असल में अभी हर इंसान के 16 साल होने से पहले उन्हें बहुत सारे नियम कायदों में एक कैदी जैसी जिंदगी गुजारनी होती है। इसलिए बहुत सारे लड़के लड़कियां ये बर्दाश्त ना कर पाकर उस स्मोक नाम की जगह पर भाग जा रहे हैं और उस जगह को चलाता है डेविड नाम का एक लड़का। तो तभी वहां केबल नाम की एक साइंटिस्ट आती है और वो यहाँ की सबसे बड़ी साइंटिस्ट थी, यहाँ तक कि वो इस पूरे शहर की लीडर थी। तो अब केबल यहाँ सबके बीच से पेरिस को बुलाती है क्योंकि अब उसे अगली इस ग्रुप से हाई सोसाइटी में भेजा जाएगा। वैसे तो टैली उसके लिए बहुत खुश थी, लेकिन फिर भी पेरिस के दूर चले जाने से उसका बहुत मन खराब हो रहा था। इसलिए वो फौरन अपने रूम में लौट आती है और यहाँ वो उनके बचपन का एक फ्लैशबैक देखती है। जब वो पहली बार इस सोसाइटी में आई थी तब उसकी पेरिस से पहली मुलाकात हुई थी और वो दोनों उस वक्त अपने चेहरे को लेकर बहुत मन खराब करते थे। दोनों को लगता था कि वो देखने में खूबसूरत नहीं है, तो वो एक दूसरे से अपने दिल की बातें शेयर करते करते एक दूसरे के बहुत अच्छे दोस्त बन गए और तभी से उन दोनों ने एक दूसरे को वादा किया कि वो जिंदगी भर एक दूसरे का साथ देंगे, एक दूसरे को हमेशा संभाल कर रखेंगे। तो इसी तरह एक दिन पेरिस के हाथ में बहुत चोट लगी थी जिससे उसके हाथ पर बहुत बड़ा निशान बन गया और तब पेरिस का दर्द खुद में महसूस करने के लिए टैली ने भी बिल्कुल उसी तरह अपने हाथ पर भी चोट लगाई, जिससे तब से उनके हाथ पर उनकी दोस्ती का एक निशान बना रहा। तो ये सब बातें याद आते ही टैली का बहुत मन खराब हो रहा था। इसी तरह देखते देखते काफी दिन बीत जाते हैं, लेकिन पेरिस के जाने के बाद पेरिस ने एक बार भी टैली को एक टेक्स्ट तक नहीं किया। इसलिए टैली का बहुत मन खराब होता है। लेकिन तभी उसे पेरिस की वो बात याद आती है जब पेरिस ने उसे बोला था कि वो उससे एक ब्रिज के नीचे मिलने आएगा और वो आज ही था। तो टैली यहाँ अपनी रिंग का सिस्टम हैक करके वहाँ एक ग्लिच बनाकर चुपके अपने रूम से बाहर निकल जाती है। लेकिन बहुत देर तक वेट करने के बाद भी पेरिस उससे मिलने नहीं आता। इसलिए टैली को पेरिस की बहुत चिंता हो रही थी, जिसकी वजह से वो तब चुपके उस हाई सोसाइटी के शहर में घुसने का फैसला करती है। इसके बाद वो सबकी नजरों को धोखा देकर किसी तरह शहर के अंदर घुस जाती है और वहाँ उसे एक मास्क मिल जाता है जो असल में यहाँ के लोग अलग अलग पार्टीज में पहनते हैं। और टैली यहाँ अपना चेहरा छुपाने के लिए फौरन वो मास्क पहन लेती है, जिससे वो फौरन एकदम खूबसूरत हो जाती है। उसका पूरा शरीर बिल्कुल हाई सोसाइटी के लोगों जैसा परफेक्ट हो जाता है और टैली भेस बदलकर शहर में घुस जाती है जहां हर इंसान पार्टी कर रहा था। लेकिन टैली यहां सबके बीच पेरिस को ढूंढने लगती है और कुछ ही देर में उसे पेरिस मिल भी जाता है। पेरिस अब देखने में बहुत हैंडसम हो चुका है, लेकिन वो यहाँ टैली को पहचान कर भी अनजान बन रहा था। टैली समझ रही थी कि पेरिस के व्यवहार में बहुत बदलाव आ गया है, लेकिन पेरिस जब उसे पहचान नहीं रहा था तो टैली अपना मास्क उतार देती है, जिससे वो देखने में फिर से पहले जैसी हो जाती है। पेरिस तब उसे बोलता है, ओह अच्छा टैली तुम आई हो, तुम्हारा यहाँ आना बिल्कुल सही नहीं है। 2 महीने बाद तो तुम वैसे भी यहाँ आ जाओगी, तो अभी यहाँ क्यों आई हो? जल्दी से जल्दी यहाँ से चली जाओ। लेकिन तभी टैली देखती है कि पेरिस ने अपने हाथ से उनकी दोस्ती का वो निशान मिटा दिया है। टैली को इससे बहुत दुख होता है क्योंकि वो ना चाहे तो ये निशान कभी मिटाना मुमकिन ही नहीं था। तो टैली पेरिस से कुछ बोलने ही वाली थी, लेकिन तभी उसे यहाँ का एक ऑफिसर देख लेता है। तो टैली वहां से दौड़कर भाग जाती है। वो एक जंपिंग जैकेट पहनकर जंप करते करते वहां से भागने लगती है और किसी तरह शहर से भागकर सीधे उस ब्रिज के पास आती है। लेकिन वहां एक सिक्योरिटी प्लेन उसे पकड़ लेता है। लेकिन तभी वहां शे आ जाती है और वो टैली को बचाने के लिए एक स्केटबोर्ड पर बैठाकर वहां से दूसरी जगह की तरफ ले जाने लगती है। लेकिन वो सिक्योरिटी प्लेन उनका पीछा कर रहा था। लेकिन शाय इस तरह की स्केटबोर्ड चलाने में बहुत एक्सपर्ट थी, इसलिए वो पल भर में उस सिक्योरिटी प्लेन की नजरों से ओझल हो जाती है और वो टैली को लेकर एक जगह छुप जाती है, जिससे इस बार टैली बच जाती है और यहाँ वो दोनों बहुत खुश हो जाती हैं। टैली भी शाय से बहुत खुश होती है और यहाँ वो दोनों बहुत अच्छी दोस्त बन जाती हैं। लेकिन इतनी भाग दौड़ की वजह से उन्हें बहुत भूख लगी थी, तो वो अपने सेक्टर में लौटकर किचन से खाना चुरा लेती हैं। इसके बाद वो दोनों मिलकर एक जगह बैठकर बातें करने लगती हैं। टैली यहाँ शे को हाई सोसाइटी शहर के बारे में बताती है। टैली यहाँ शे को बताती है कि हाई सोसाइटी के लोग असल में कितनी शानदार जिंदगी जीते हैं और उनके शहर में कितनी तरह की टेक्नोलॉजी है, वो कितनी खुशी से अपनी जिंदगी जी रहे हैं और वो सब देखने में कितने खूबसूरत हैं। इसलिए वो भी वहां जाने के लिए बहुत एक्साइटेड है। लेकिन पेरिस के इस तरह बदल जाने से उसे बहुत बुरा लग रहा था। तो शाय यहाँ उसे बोलती है कि मन खराब मत करो, वहां जाने के बाद सब ठीक हो जाएगा और वैसे भी तुम्हारा और मेरा बर्थडे तो एक ही दिन है, तो हम दोनों मिलकर साथ में खूबसूरत हो जाएंगी और एक साथ वहां जाकर बहुत मजे करेंगी। इन सब बातों पर बातें करते करते वो दोनों बहुत एक्साइटेड हो जाती हैं। अब अगले दिन सुबह जब टैली अपने कुछ दोस्तों के साथ थी, ठीक तभी शे की एक दोस्त आकर उसे एक किताब वापस करती है और किताब देखकर टैली एकदम चौंक जाती है, क्योंकि यहाँ किताब पढ़ना पूरी तरह से मना था।
जिसकी वजह से किताब का जुगाड़ करना भी बहुत मुश्किल काम था। तो ये किताब देखकर टैली का भी मन किताब पढ़ने का करने लगा, तो वो भी उससे किताब ले लेती है और वो अपने रूम में जाकर बहुत ध्यान से किताब पढ़ती है। किताब पढ़कर उसे बहुत अच्छा लग रहा था। असल में किताब में लिखा था कि दुनिया इतनी मॉडर्न होने से पहले असल में कैसी थी, और ये किताब पढ़कर टैली बहुत अच्छे से समझ जाती है कि पहले इंसान कितनी सादगी से अपनी जिंदगी जीते थे, और ये बातें जानकर टैली को काफी अच्छा लगता है। इसी तरह काफी दिन बीत जाते हैं। टैली अब अपना ज्यादातर वक्त शे के साथ बिताती है। वो दोनों एक दूसरे को नई नई चीजें सिखाती रहती हैं। शे टैली को परफेक्ट तरीके से स्केटबोर्ड चलाना सिखाती है, जिसके जरिए वो पल भर में एक जगह से दूसरी जगह जा सकेगी, और टैली उसे सिखाती है कि उनकी रिंग को कैसे हैक करना है, जिसके जरिए वो तरह तरह की फैसिलिटीज इस्तेमाल कर सकेगी बिना किसी की इजाजत के। वो कुछ भी कर सकेगी, जैसे कभी भी खाना खा सकेगी, यहाँ से बाहर जा सकेगी, साथ ही किसी भी जगह का लॉक खोलकर वहां जा सकेगी। और ये सब जानकर शे एकदम हैरान रह जाती है। इसके बाद वो दोनों मिलकर एक दूसरे के बारे में बहुत बातें करती हैं। टैली यहाँ शे को दिखाती है कि खूबसूरत होने के बाद वो कैसी दिखेगी। वो शे को ये भी बताती है कि उस शहर में जाने के बाद वो कैसे अपनी लाइफ एंजॉय करेगी, लेकिन पूरी तरह परफेक्ट होने के लिए अभी तक वो अपना स्ट्रक्चर अच्छे से तैयार नहीं कर पाई है, इसलिए वो अभी भी रोज बहुत ध्यान लगाकर प्रैक्टिस कर रही है। इसके बाद टैली शे के बारे में जानना चाहती है कि वो खुद को परफेक्ट बनाने के लिए अच्छे से प्रैक्टिस कर रही है या नहीं, लेकिन शे उसे बोलती है कि खुद को बदलने के लिए प्रैक्टिस करना उसे बहुत बुरा लगता है, उसे ये चीज बिल्कुल पसंद नहीं। टैली तब उससे जानना चाहती है कि वो फ्री टाइम में कैसे वक्त बिताती है। शे तब टैली को अपने साथ बाहर ले जाती है और वो उसे अलग अलग ट्रिक्स से अपनी स्केटबोर्ड चलाने की स्किल दिखाती है। ये देखकर टैली एकदम हैरान रह जाती है, क्योंकि उसकी स्केटिंग स्किल्स सच में बहुत जबरदस्त थीं। अब बहुत मजे करने के बाद थोड़ा आराम करने के लिए वो शहर की एक जगह पर जाकर बैठती हैं। इसके बाद शाई टैली से बोलती है कि मैं तुम्हें अपने दिल की कुछ बातें बताना चाहती हूँ। टैली, मैं खुद को बदलना नहीं चाहती, मैं बिल्कुल नहीं चाहती परफेक्ट बनना, क्योंकि मुझे लगता है कि हर इंसान अपनी जगह से परफेक्ट है। परफेक्ट होने के लिए अपना चेहरा बदलने की कोई जरूरत नहीं। लेकिन टैली उसे बोलती है कि ऐसा क्यों सोच रही हो, हम तो जिंदगी भर अपने बदसूरत चेहरे के साथ नहीं रह सकते ना। हर किसी का सपना होता है परफेक्ट बनने का, और हमारे सामने वो मौका है, और आगे हमें मिलेगी शानदार जिंदगी जहां हम जिंदगी भर अच्छे से रहेंगे। लेकिन शाय तब उसे बोलती है कि तुम जिसे शानदार और खूबसूरत जिंदगी समझ रही हो, वो असल में कोई सार्थक जिंदगी नहीं है। जिंदगी का मतलब सिर्फ ऐशो आराम और खूबसूरती से नहीं होता। जिंदगी तभी सार्थक होती है जब इंसान जिंदगी को आजादी से जी सके। लेकिन अगर इंसान की जिंदगी में वो आजादी ही ना हो, तो चाहे उसके पास कितनी भी खूबसूरती और ऐशो आराम हो, एक वक्त आएगा जब वो जिंदगी ही जहन्नम लगने लगेगी। इसलिए मैं कभी भी उस हाई सोसाइटी के शहर में नहीं जाना चाहती। मैं असल में स्मोक सिटी में जाकर स्मोक ग्रुप ज्वाइन करना चाहती हूँ, जहाँ नहीं है कोई आर्टिफिशियल खूबसूरती, नहीं है कोई झूठी ऐशो आराम की बेमतलब जिंदगी। वहां मैं अपने तरीके से जी सकूंगी, अपने वजूद को बचाकर रखते हुए मैं जीऊंगी, अपनी जिंदगी को एंजॉय करूंगी अपने तरीके से। लेकिन टैली तब उसे बोलती है कि तुम पागल हो गई हो क्या, स्मोक नाम की कोई जगह नहीं है, क्योंकि ऐसी कोई जगह होती तो हम सबको पता होता। शे तब उसे बोलती है कि मैं तुम्हें एक चीज दिखाना चाहती हूँ। ये बोलकर वो टैली को एक जगह पर ले आती है जो उनकी सोसाइटी से बहुत दूर की एक जगह थी, और यहाँ आकर वो दोनों अपनी रिंग्स फेंक देती हैं ताकि उन दोनों को किसी भी तरह ट्रैक ना किया जा सके। इसके बाद वो अपने स्केटबोर्ड्स की मदद से बहुत तेज रफ्तार से वहां की एक नदी पार कर जाती हैं। इसी तरह बहुत लंबा रास्ता तय करने के बाद वो दोनों मिलकर पहुंच जाती हैं एक तबाह शहर में, जहां की हर चीज पूरी तरह से तबाह हो चुकी थी। वहां कोई इंसान भी नहीं था। वहां की सड़कें, घर, सब कुछ बिल्कुल उजड़ी हालत में पड़ा था। अब शाय तब टैली को वहां की सबसे ऊंची बिल्डिंग में ले जाती है। इसके बाद वो टैली से बोलती है कि मैं तुम्हें जो इस शहर में लाई हूँ, ये बात तुम कभी किसी को मत बताना। इसके बाद शे वहां आग जलाती है और वो टैली से बोलती है कि स्मोक ग्रुप सच में है और उस ग्रुप का लीडर है डेविड नाम का एक लड़का। तो मैं डेविड को बुलाऊंगी और उसके साथ यहाँ से स्मोक सिटी चली जाऊंगी। डेविड मुझे लेने आएगा। टैली तब उसे बोलती है कि तुम ये क्या बोल रही हो, मुझे लगा तुम मजाक कर रही हो, तुम सच में किसी ऐसे ग्रुप में जाना चाहती हो? शे बोलती है हाँ, क्योंकि स्मोक एक अलग दुनिया है। वहां इंसान जैसा है वैसे ही जीता है, अपने अंदर किसी तरह का बदलाव नहीं लाना पड़ता। बहुत साल पहले इंसान जैसे सामान्य जिंदगी जीते थे, स्मोक सिटी के लोग बिल्कुल वैसे ही जीते हैं जैसा तुमने उस किताब में पढ़ा था, और तुम्हें वो बातें बहुत अच्छी लगी थीं। और मैं उसी दिन डेविड के साथ जाने वाली थी जिस दिन पहली बार मैंने तुम्हें बचाया था, लेकिन तुम्हें बचाने की वजह से उस दिन मैं जा नहीं पाई। लेकिन तुम्हारे जैसी दोस्त पाकर मैं बहुत खुश हूँ, क्योंकि तुम बहुत अच्छे दिल की इंसान हो।
और मैं नहीं चाहती कि तुम उस हाई सोसाइटी में जाकर अपना असली वजूद खो दो। मैं चाहती हूँ तुम्हें भी अपने साथ ले जाना और तुम्हें जिंदगी का असली मतलब दिखाना। हाई सोसाइटी के लोग दिन भर पार्टी करके अपना वक्त बर्बाद करते हैं, जिंदगी को कैसे जीना है वो ये जानते ही नहीं। इसलिए मैं नहीं चाहती कि तुम्हारी जिंदगी भी उसी तरह बर्बाद हो जाए। तुम मेरे साथ स्मोक सिटी चलोगी? लेकिन टैली उसे बोलती है कि ऐसा कुछ नहीं है शय, तुम बस डर रही हो। शय तब बोलती है कि तुमने सही कहा, मैं सच में डर रही हूँ एक बेकार इंसान बनने से, अपनी जिंदगी का अनमोल वक्त बर्बाद करके दिन भर पार्टी करने से। लेकिन टैली बोलती है कि मैं बस खूबसूरत बनना चाहती हूँ और परफेक्ट तरीके से जीना चाहती हूँ। शे तब उसे बोलती है कि तुम वैसे भी बहुत ज्यादा खूबसूरत हो टैली, खैर मैं तुमसे और कुछ नहीं बोलूंगी। इसके बाद वो उसे एक कागज देकर बोलती है कि इसमें स्मोक सिटी का एड्रेस लिखा है, अगर तुम्हें कभी लगे कि तुम स्मोक सिटी आना चाहती हो तो ये एड्रेस देखकर आ जाना। ये बोलकर वो टैली से विदा लेती है और एक सिग्नल मिलने के बाद वो अपने स्केटबोर्ड पर बैठकर वहां से चली जाती है। लेकिन शाय के इस तरह चले जाने से टैली का बहुत मन खराब होता है, क्योंकि अब उसका कोई दोस्त नहीं है। इसके बाद देखते ही देखते टैली का 16वां बर्थडे आ जाता है और आज वो खूबसूरत होकर हाई सोसाइटी में चली जाएगी। लेकिन यहाँ देखा जाता है कि टैली के साथ आज जिन जिन का बर्थडे था उन सबको हाई सोसाइटी में भेज दिया जाता है, लेकिन टैली को नहीं भेजा जाता। टैली का इससे बहुत मन खराब हो जाता है। इसके बाद उसे केविन नाम की एक औरत बुलवाती है और वो उसे बोलती है कि उन्हें उसकी मदद चाहिए, क्योंकि काफी दिनों से शे नहीं मिल रही। लेकिन वो शे की बेस्ट फ्रेंड है, तो क्या वो शे के बारे में कुछ जानती है? लेकिन टैली उसे बोलती है कि वो शे के बारे में कुछ नहीं जानती। लेकिन वहां लगे लाई डिटेक्टर से उसका ये झूठ पकड़ा जाता है। केविन तब उसे बोलती है कि शे डेविड के साथ स्मोक सिटी गई है ना? तुम्हें पता है डेविड कितना बुरा इंसान है? उसने सिर्फ शे को ही नहीं बल्कि अब तक बहुत सारे बच्चों का ब्रेन वॉश करके उन्हें ले गया है। अब तुम अगर सच में हाई सोसाइटी में जाना चाहती हो तो हमें सारी सच्चाई बता दो, वरना जिंदगी भर तुम्हें यहीं रहना होगा। लेकिन टैली ने शे को वादा किया था कि वो स्मोक सिटी के बारे में किसी को कुछ नहीं बोलेगी, इसलिए वो यहाँ कुछ नहीं बोलती, जिसकी वजह से उसे फिर से उसके रूम में भेज दिया जाता है। लेकिन यहाँ आकर टैली मन खराब करके बहुत रो रही थी। लेकिन ठीक उसी वक्त उससे मिलने के लिए वहां पेरिस आ जाता है और पेरिस को देखकर टैली बहुत खुश हो जाती है और वो उसे बोलती है कि तुम मुझसे इतने दिन क्यों मिलने नहीं आए? तुम जानते हो मैंने तुम्हें कितना मिस किया। इसके बाद टैली शे के बारे में सब कुछ उसे बता देती है और उसे बताती है कि वो क्यों अब तक हाई सोसाइटी में नहीं जा पाई। सब कुछ सुनकर पेरिस तब उसे बोलता है कि तुम्हें केविन को सारी सच्चाई बता देनी चाहिए, वरना तुम कभी मेरे पास नहीं आ पाओगी। लेकिन टैली बार बार बोलती है कि वो ऐसा नहीं कर सकती, क्योंकि उसने शे को वादा किया है। लेकिन पेरिस तब उसे बोलता है कि अगर डेविड ने उसे गलत समझाकर ले गया है और वहां वो किसी बड़ी मुसीबत में है तो तुम्हें एक दोस्त होने के नाते उसे बचाना चाहिए। इसलिए मुझे लगता है केविन को सब बता देना ही समझदारी होगी। ये सब बोलकर पेरिस किसी तरह टैली को राजी कर लेता है। तो अगले दिन ही टैली सीधा केविन के पास चली जाती है और वो केविन को स्मोक सिटी के बारे में सब कुछ बता देती है। केविन तब उसे बोलती है कि डेविड असल में हमारे पूरे शहर को तबाह करना चाहता है और वो इसीलिए अपने ग्रुप को बड़ा कर रहा है और वो तरह तरह के हथियार बना रहा है। इसीलिए मैं चाहती हूँ कि तुम उनकी टीम में शामिल होकर उनके शहर जाओ और वहां जाकर उनके सारे हथियार तबाह कर दो। साथ ही वो क्या क्या प्लान कर रहे हैं वो जान कर आओ। यहाँ तक कि स्मोक ग्रुप में हमारे जो बच्चे चले गए हैं उन्हें हमें किसी भी तरह बचाना होगा। हमारे शहर को बचाने के लिए अब तुम्हारी मदद चाहिए, इसलिए तुम्हें किसी भी तरह ये मिशन पूरा करना होगा। ये सब सुनकर टैली मिशन पर जाने के लिए राजी हो जाती है। तो केविन तब उसके गले में एक लॉकेट पहना देती है जिसके जरिए वो कभी भी यहाँ सिग्नल भेज सकेगी। तो अब शे ने टैली को जो एड्रेस दिया था टैली तब वो एड्रेस लेकर एक स्केटबोर्ड पर स्मोक सिटी की तरफ निकल पड़ती है। वो शे की तरह बेहतरीन तरीके से स्केटबोर्ड चला पा रही थी, जिससे बहुत तेज रफ्तार से वो स्मोक सिटी की तरफ बढ़ती जाती है। अब वो एक बहुत बड़ी दीवार पार करने के बाद जंगल जैसी एक जगह पर आकर रुक जाती है, जहां बिल्कुल बीच में रेलवे लाइन का एक रास्ता था। तो टैली तब उस रास्ते को फॉलो करते हुए आगे बढ़ती रहती है और वो रास्ता पूरी तरह पार करने के बाद वो एक फूलों के बगीचे के पास पहुंच जाती है और ये वो फूल थे जो साइंटिस्ट्स ने खोजे थे, जिनसे बहुत बड़ी मात्रा में फ्यूल ऑयल पैदा होता है। तो इस तरह बहुत लंबा रास्ता तय करने की वजह से टैली बहुत ज्यादा थक चुकी थी, इसलिए वो थोड़ा आराम करने के लिए उस फूलों के बगीचे के बीच में लेट जाती है। लेकिन चूंकि उसका शरीर बहुत ज्यादा थका हुआ था इसलिए वो अनजाने में ही वहां सो जाती है। लेकिन जैसे ही उसकी नींद खुलती है तब वो देखती है कि पूरे फूलों के बगीचे में आग लग चुकी है। इससे वो बहुत ज्यादा डर जाती है क्योंकि वो वहां से भागने का कोई रास्ता ही नहीं ढूंढ पा रही थी। लेकिन ठीक उसी वक्त वहां एक लड़का आ जाता है और ये लड़का असल में डेविड था,
जो स्मोक ग्रुप का लीडर था, वो असल में टैली की चीख सुनकर यहाँ आया था। लेकिन यहाँ आकर वो पहले एक डिवाइस से टैली की सारी चीजों को चेक कर रहा था और यहाँ टैली के पास डेविड को एक ट्रैकर मिलता है तो वो फौरन उसे फेंक देता है। लेकिन दूसरी तरफ देखा जाता है कि उस ट्रैकर के जरिए केविन टैली पर नजर रख रही थी। इधर डेविड टैली के लॉकेट को भी चेक करता है, लेकिन लॉकेट में किसी तरह का ट्रैकर नहीं था, तो डेविड तब टैली को अपने साथ ले जाता है। दूसरी तरफ टैली के स्केटबोर्ड में एक ट्रैकर था, तो केविन को जब उसकी लोकेशन मिल जाती है तो वो अपने गार्ड्स को वहां भेजती है। दूसरी तरफ हम डेविड को देखते हैं। डेविड टैली को अपने साथ स्मोक सिटी में ले आया है, जहां उसकी तरह और भी बहुत सारे लड़के लड़कियां आ चुके थे। और शय जब यहाँ टैली को देखती है तो वो बहुत ज्यादा खुश हो जाती है और वो टैली को गले लगाकर अपने ग्रुप में वेलकम करती है। टैली यहाँ शे को सुरक्षित देखकर बहुत खुश हो जाती है। अब उस दिन रात को वो दोनों मिलकर बातें कर रही थीं, तो तभी शाय यहाँ टैली से बोलती है कि तुम जानती हो तुम्हारे यहाँ आने से मैं कितनी खुश हुई हूँ, क्योंकि अगर तुम हाई सोसाइटी में चली जाती तो तुम अपना असली वजूद ही खो देती। वहां तुम्हें एक रोबोट की तरह जिंदगी जीनी पड़ती। लेकिन टैली तब उससे बोलती है कि तुम सच में यहाँ ठीक हो शे? मुझे सच बताओ, क्या डेविड ने तुम्हें यहाँ डरा कर कैद करके रखा है? शे तब उसे बोलती है कि ये तुम क्या बोल रही हो? डेविड बहुत अच्छे दिल का इंसान है और तुम मुझसे कैद की बात कर रही हो? कैद तो मैं हमारी सोसाइटी में थी, जहां हर काम मुझे रूल्स के हिसाब से करना पड़ता था। चाहकर भी मैं अपनी मर्जी से रूम से बाहर नहीं निकल सकती थी। कैद तो मैं तब थी, लेकिन अब मैं पूरी तरह आजाद हूँ। लेकिन तुम्हारा मकसद ऐसा तो नहीं कि तुम मुझे यहाँ से वापस ले जाने आई हो? अगर ऐसा है तो तुम यहाँ से चली जाओ टैली। लेकिन टैली तब उसे बोलती है कि अरे नहीं नहीं, ऐसा कुछ नहीं, मैं असल में थोड़ी कंफ्यूज्ड हूँ। शय तब उसे बोलती है कि तुम्हें कंफ्यूज्ड होने की कोई जरूरत नहीं, तुम बस कुछ दिन यहाँ रहो तो सब कुछ समझ जाओगी। अब अगले दिन सुबह देखा जाता है कि स्मोक ग्रुप के सब मिलकर उन फूलों में आग लगाने जा रहे हैं जिनसे फ्यूल ऑयल पैदा होता है। लेकिन ये सुनकर टैली एकदम हैरान हो जाती है। टैली तब उनसे बोलती है कि तुम्हें ऐसा नहीं करना चाहिए, तुम क्यों उन फूलों को जला रहे हो? उन फूलों से हमें बहुत बड़ी मात्रा में ऑयल और एनर्जी मिलती है। लेकिन डेविड तब टैली से बोलता है कि तुम असल में उस फूल के बारे में गलत जानकारी जानती हो। ये असल में एक जहरीला फूल है जो हमारी दुनिया के एनवायरनमेंट को बर्बाद कर रहा है और दुनिया के मौसम को भी जहरीला बना रहा है, ताकि यहाँ किसी भी तरह के पेड़ पौधे न उग सकें और साथ ही इंसान यहाँ रह न सके। तो अब वो निकल पड़ते हैं उन फूलों के बगीचों को ढूंढने। इसके लिए पहले वो अपने एक हेलीकॉप्टर में बैठते हैं। इसके बाद वो अलग अलग जगहों पर घूम घूम कर उन फूलों के बगीचों को ढूंढ रहे थे और जब भी उन्हें आसपास वो बगीचे दिखते थे तो एक डिवाइस के जरिए उनमें आग लगा रहे थे। लेकिन तभी वो अपने एक डिवाइस के जरिए जान जाते हैं कि उनके एरिया में केविन के गार्ड्स आ चुके हैं और शे उन सबको उस हेलीकॉप्टर के ऊपर से देख पा रही थी। लेकिन तभी उन गार्ड्स ने शाय पर हमला कर दिया, जिससे शाय फौरन हेलीकॉप्टर से नीचे गिर जाती है और टैली ये देखकर एक रस्सी की मदद से वो भी नीचे उतर आती है। यहाँ एक गार्ड शाय को पकड़ने ही वाला था। दूसरी तरफ हेलीकॉप्टर में डेविड और उसके बाकी साथी थे और वो तब शे और टैली को हेलीकॉप्टर की उस रस्सी के जरिए जल्दी से जल्दी उन दोनों को वहां से उड़ाकर ले जाते हैं। इसके बाद वो जल्दी से अपने ठिकाने पर लौट आते हैं और यहाँ आने के बाद स्मोक ग्रुप का एक मेंबर बोलता है कि हम इतने सालों से दुनिया को बचाने के लिए काम कर रहे हैं, लेकिन आज तक गार्ड्स कभी हमारी लोकेशन नहीं खोज पाए। लेकिन टैली के आने के बाद वो कैसे हमारी लोकेशन पा गए? मुझे तो लग रहा है टैली भी इसमें शामिल है। लेकिन डेविड तब बोलता है कि ऐसे मत बोलो, टैली बहुत अच्छे दिल की इंसान है। तुमने नहीं देखा जब शे आग में गिर गई थी तब टैली ने अपनी जान की परवाह की बिना उसे बचाया, इसीलिए उस पर ऐसे शक करना सही नहीं है। डेविड की बात सुनकर सब टैली पर भरोसा करते हैं और वो सब टैली को अपनी टीम मेंबर के तौर पर मान लेते हैं। अब रात को देखा जाता है कि टैली अपने अंदर बहुत गिल्टी फील कर रही थी, क्योंकि यहाँ के सब उस पर कितना भरोसा करते हैं और उसी की वजह से केविन ने आज यहाँ की लोकेशन जान ली है। यहाँ तक कि उसी की वजह से यहाँ के लोगों की जान खतरे में है। तो अब अगले दिन सुबह देखा जाता है कि डेविड अपनी टीम के सबको लेकर एक गांव में आया है। असल में ये स्मोक ग्रुप का एक गांव था जहाँ बहुत सारे लोग रहते हैं, क्योंकि ये जगह अभी भी इंसानों के रहने लायक थी और यहाँ का माहौल भी बहुत खूबसूरत था। यहाँ के लोग अपने तरीके से खेती करके तरह तरह के फल उगाते हैं और अपने तरीके से बहुत शांति से रहते हैं। साथ ही उनके जंगल के बीच से जो रेलवे लाइन का रास्ता था, उसकी रेलवे लाइन के लोहे इस्तेमाल करके वो तरह तरह का सामान बनाते हैं। वहाँ उनकी पार्टी के लिए एक कैंप भी था, तो वो सब मिलकर टैली का वेलकम करने के लिए वहाँ एक वेलकम पार्टी रखते हैं और वो सब मिलकर वहाँ अपनी मर्जी से खूब मजे करते हैं। यहाँ उनकी जिंदगी में किसी और का दखल नहीं था, कोई रूल्स नहीं थे, वो अपने तरीके से मजे कर रहे थे और ये बात टैली को बहुत अच्छी लगती है। इसके बाद वो टैली को नेचुरल खाना खिलाते हैं,
जो टैली को बहुत अच्छा लगता है क्योंकि टैली पहली बार ऐसा खाना खा रही थी। उनकी सोसाइटी में हमेशा आर्टिफिशियल खाना दिया जाता था। अब डेविड यहाँ सबसे बोलता है कि फाइनली गार्ड्स यहाँ पहुंच चुके हैं और उनका मकसद है पूरी तरह स्मोक ग्रुप को खत्म कर देना, क्योंकि हम उनकी तरह प्रकृति के खिलाफ नहीं जाना चाहते। हम प्रकृति के नियम से अपनी जिंदगी जीना चाहते हैं, जो हाई सोसाइटी के लोग कभी नहीं चाहते। वो ये समझना ही नहीं चाहते कि प्रकृति के खिलाफ जाने का नतीजा कितना भयानक हो सकता है। शायद फिलहाल वो ठीक हैं, लेकिन उनके इन सारे प्रकृति विरोधी कामों की वजह से पूरी दुनिया शायद तबाही की कगार पर पहुंच जाएगी। लेकिन वो निकले हैं प्रकृति को बदलने के मिशन पर, और हम सब निकले हैं ऐसे एक मिशन पर जिसके जरिए हम उन्हीं को बदल देंगे। दुनिया को बचाने की जिम्मेदारी अब हमारी है। यहाँ डेविड की बात सुनकर टैली उस पर बहुत इंप्रेस हो जाती है। अब अगले दिन सुबह देखा जाता है कि डेविड टैली की सुरक्षा के लिए उसे तीर चलाना सिखा रहा है। इसके बाद वो दोनों मिलकर बातें कर रहे थे। डेविड यहाँ टैली को बताता है कि वो पैदा होने के बाद से यहीं रहा है और उसने कभी हाई सोसाइटी का शहर देखा ही नहीं, वो बस उस जगह के बारे में सुना है। टैली इससे बहुत हैरान हो जाती है। इसके बाद डेविड टैली को और बताता है कि वो फ्यूचर में कैसी दुनिया देखना चाहता है। डेविड यहाँ बहुत खूबसूरत बातें बोलता है और उसकी इतनी अच्छी सोच देखकर टैली डेविड पर बहुत इंप्रेस हो जाती है। लेकिन तभी डेविड टैली को एक ग्लव्स गिफ्ट करता है। टैली इससे बहुत खुश होती है और टैली इन कुछ दिनों में बहुत अच्छी तरह समझ चुकी थी कि स्मोक ग्रुप का मकसद असल में बुरा नहीं है। वो किसी इंसान का नुकसान नहीं चाहते, बल्कि केविन ने उसे झूठ बोलकर यहाँ भेजा है। तो अब टैली सीधा शाय के पास जाती है। शायद तब उससे जानना चाहती है कि उसने क्या फैसला किया। क्या वो अब उनके साथ रहना चाहती है? टैली यहाँ कुछ बोलने ही वाली थी, लेकिन तभी शाय टैली के हाथ में डेविड के वो ग्लव्स देखती है। इसके बाद वो टैली से बोलती है कि ये ग्लव्स तुम्हें कहाँ से मिले? क्या डेविड ने तुम्हें दिए? तुम्हें पता है ये ग्लव्स डेविड को कितने पसंद हैं? वो ये ग्लव्स कभी अपने से दूर नहीं करता, लेकिन उसने ये तुम्हें दे दिए। इसका मतलब वो तुम्हें पसंद करता है। ये सुनकर टैली बहुत खुश होती है। इसके बाद उस दिन शाम को टैली पूरी तरह समझ जाती है कि असल में वो दोनों एक दूसरे से प्यार कर बैठे हैं। तो अब अगले दिन डेविड टैली को स्मोक सिटी के बारे में और जानकारी देने के लिए उसे अपने साथ अपने माँ बाप के पास ले जाता है और वो टैली को देखकर बहुत खुश होते हैं। अंदर आने के बाद टैली देखती है कि वहाँ वही किताब रखी है जो उसने अपने शहर में रहते हुए पढ़ी थी। इसके बाद उसे पता चलता है कि ये किताब असल में डेविड के पापा ने ही लिखी है, ताकि वो हाई सोसाइटी के हर इंसान को असली दुनिया के बारे में बता सके। तो अब डेविड यहाँ अपने माँ बाप से बोलता है कि हमें टैली को सारी सच्चाई बता देनी चाहिए। इसके बाद डेविड के माँ बाप यहाँ टैली को बताते हैं कि एक वक्त वो उसी हाई सोसाइटी के साइंटिस्ट थे और वो ही असल में तब सर्जरी करके लोगों के चेहरे बदलते थे। लेकिन इससे देखा जाता था कि सर्जरी की वजह से बहुत सारे लोगों की मौत भी हो जाती थी, जो उन दोनों को बहुत तकलीफ देता था। तो तब उन्हें समझ आया कि भगवान ने इंसानों को जैसा बनाया है उन्हें वैसा ही रहना चाहिए। लेकिन उससे भी डरावनी बात यह है कि जब वहां हर इंसान की सर्जरी की जाती है तब उन सब इंसानों के ब्रेन को भी बदल दिया जाता है। उनके ब्रेन में एक ऐसा डिवाइस लगाया जाता है जिसके जरिए वो पूरी तरह केविन के कंट्रोल में आ जाते हैं। इसके बाद केविन अपनी मर्जी से लोगों को कंट्रोल करती है और एक मोड़ पर केविन ने डेविड के माँ बाप की भी सर्जरी कराकर बदल दिया था। लेकिन वो दोनों काबिल साइंटिस्ट्स थे, इसलिए उन्होंने खुद को फिर से नॉर्मल इंसान बना लिया और उनके ऊपर सारे लोगों को कंट्रोल करने की जिम्मेदारी दे दी गई। इससे हर इंसान रोबोट जैसा हो गया और हाई सोसाइटी में जो लोग पार्टी और मजे करते हैं वो सब असल में सिर्फ केविन के कंट्रोल में होता है। उनके अंदर कोई खास एहसास नहीं होता। लेकिन ये बात उन दोनों को बहुत बेरहम लगी। उन्हें समझ आया कि ये एक इंसान के साथ कितना बड़ा अन्याय है। तो वो तभी वहां से भागकर स्मोक सिटी आ गए और हर इंसान को बचाने के लिए ही उन्होंने स्मोक नाम का ग्रुप बनाया। अभी उन्होंने एक सीरम बनाया है जिसके जरिए उन सारे लोगों को ठीक किया जा सकता है जो सर्जरी की वजह से बदल चुके हैं। लेकिन ये बात उन्होंने अभी टेस्ट नहीं की है और उनके सीरम का कुछ काम अभी बाकी है, जिसे बनाने के लिए उन्हें एक खास तरह के सीरम की जरूरत है और वो सीरम केविन की लैब में रखा है। उसे बोलते हैं नैनो सीरम। अगर वो सीरम उन्हें किसी तरह मिल जाए तो वो बिल्कुल परफेक्ट तरीके से अपना सीरम बना सकेंगे। तो ये सारी बातें जानकर टैली को बहुत दुख होता है और वो समझ जाती है कि उसे बहुत पहले ही इस ग्रुप में आना चाहिए था, तो शायद वो अब तक स्मोक ग्रुप के लिए कुछ कर पाती। लेकिन उसे यहाँ केविन पर बहुत गुस्सा आ रहा था, इसलिए केविन ने उसे जो लॉकेट दिया था वो उस लॉकेट को फेंक देती है और टैली को इतना दुखी देखकर डेविड उसे तसल्ली देने की कोशिश करता है और यहीं वो दोनों एक दूसरे को अपने प्यार का इजहार कर देते हैं। लेकिन दूसरी तरफ देखा जाता है कि टैली ने जब अपने गले का लॉकेट फेंक दिया था तब वो आग में गिरकर जल जाता है, जिससे फौरन एक सिग्नल केविन के पास चला जाता है। असल में ये एक ऐसा लॉकेट था कि अगर उसे कोई नुकसान पहुंचे तो उसका सिग्नल केविन के पास चला जाता है।
जिससे केविन को अब पूरी तरह उनकी लोकेशन मिल जाती है। तो अगले दिन सुबह वो अपने पूरे दलबल के साथ वहां आ जाती है और वो फौरन डेविड को ढूंढने लगते हैं। लेकिन टैली ने डेविड को एक जगह छुपा रखा था। लेकिन तभी वो देखती है कि अब केविन की टीम में पेरिस काम कर रहा है। तो सबसे पहले वो स्मोक ग्रुप के सबसे डेविड के बारे में पूछते हैं, क्योंकि डेविड उनकी टीम का लीडर था। लेकिन कोई यहाँ उन्हें डेविड के बारे में नहीं बताता। लेकिन तभी पेरिस डेविड के पापा से डेविड के बारे में जानना चाहता है, लेकिन उनके पापा भी यहाँ कुछ नहीं बोलते, जिससे देखा जाता है कि पेरिस गुस्से में फौरन डेविड के पापा को मार डालता है। ये देखकर टैली चीखते चीखते सबके सामने आ जाती है और वो यहाँ केविन से बोलती है कि तुमने मुझे इसीलिए भेजा था ताकि मेरे जरिए उनकी लोकेशन निकालकर तुम उन्हें मार सको, लेकिन तुमने तो बोला था कि तुम किसी का नुकसान नहीं करोगी, तो तुमने ऐसा क्यों किया। लेकिन टैली की ये सारी बातें जब स्मोक ग्रुप के सब सुनते हैं तो वो सब समझ जाते हैं कि केविन के कहने पर ही टैली यहाँ आई है, मतलब वो भी केविन की टीम की है और उसी की वजह से केविन को उनकी लोकेशन मिली। टैली ने उन सबको धोखा दिया है। ये जानकर वो सबको बहुत दुख होता है। लेकिन केविन तब एक एक करके यहाँ के सबको बंदी बना लेती है। लेकिन तभी टैली उन सबको बचाने के लिए दौड़कर जाकर वहां एक बहुत बड़ा धमाका कर देती है और इस धमाके की वजह से डेविड किसी तरह यहाँ से भाग निकलता है, लेकिन बाकी सबको पकड़कर ले जाया जाता है। इसके बाद देखा जाता है कि टैली डेविड के पास आती है। डेविड टैली पर बहुत गुस्सा होता है और वो उसे वहां से चले जाने को बोलता है, क्योंकि वो अपने पापा की मौत के लिए टैली को दोषी मान रहा था। लेकिन टैली उसे समझाने की कोशिश करती है। वो उसे बोलती है कि तुम जैसा सोच रहे हो वैसा नहीं है। ये सच है कि मैं केविन के कहने पर ही यहाँ आई थी, लेकिन मुझे लगा था कि यहाँ सब खतरे में है, इसलिए उन्हें बचाने के लिए मैं यहाँ आई। लेकिन जब मैं यहाँ आकर सारी सच्चाई जान गई तब मैं खुद भी केविन के खिलाफ हो गई और मैंने भी स्मोक ग्रुप की तरफ से काम करने का फैसला कर लिया था। लेकिन उससे पहले सब गड़बड़ हो गया। तुम यकीन करो, मैं ऐसा कुछ नहीं चाहती थी। तो यहाँ टैली की बात डेविड यकीन कर लेता है। अब डेविड अपने पापा के कातिल से बदला लेने के लिए बेताब था, इसलिए वो अकेला उस शहर की तरफ जाना चाहता है। लेकिन टैली उसे बोलती है कि वो उस शहर में बचपन से बड़ी हुई है, इसलिए वो वहाँ की हर जगह जानती है। वो डेविड की मदद कर सकती है। इसके बाद टैली तब डेविड को लेकर चुपके चुपके शहर के अंदर घुस जाती है। टैली उसे लेकर अपने कुछ करीबी दोस्तों के पास जाती है जो टैली के पक्ष में थे। इसके बाद टैली उनके जरिए शहर की एक जगह पर डेविड के बारे में एक मैसेज लिखवा देती है कि डेविड अभी जिंदा है, जिससे देखा जाता है कि केविन और उसके जितने भी गार्ड्स थे वो सब मिलकर डेविड को ढूंढने निकल पड़ते हैं। और इसी मौके में टैली डेविड को लेकर केविन की उस लैब के अंदर घुस जाती है जहां वो सीरम रखा है। लेकिन वहां जाकर वो पहले स्मोक सिटी के लोगों को आजाद करते हैं। इसके बाद वो सीधा शे को ढूंढने जाते हैं। लेकिन जब वो शे के पास पहुंचते हैं तो वो देखते हैं कि शे पूरी तरह बदल चुकी है। असल में उसकी जबरदस्ती सर्जरी कराकर उसे बदल दिया गया था और शे भी अब अपने इस रूप से बहुत खुश थी। लेकिन शे की ये हालत देखकर टैली को बहुत दुख होता है। लेकिन तभी वहां केविन आ जाती है और केविन यहाँ जबरदस्ती उन सबको उस मशीन में डाल देती है जिसके जरिए इंसानों को पूरी तरह बदल दिया जाता है। लेकिन जैसे ही उस मशीन को स्टार्ट किया जाता है, ठीक उसी वक्त वहां एक हेलीकॉप्टर लेकर डेविड के कुछ दोस्त आ जाते हैं और वो यहाँ अपने एक डिवाइस की मदद से पूरी लैब में आग लगा देते हैं, जिससे फौरन लैब में धमाके शुरू हो जाते हैं। लेकिन यहाँ मौका पाकर डेविड की माँ उस नैनो सीरम को चुरा लेती है। लेकिन तभी वहाँ पेरिस आ जाता है और टैली यहाँ देखती है कि पेरिस के हाथ पर वो निशान है जो उनकी दोस्ती का निशान था और पेरिस ने वो निशान फिर से पहले जैसा बना लिया है। ये देखकर टैली बहुत इमोशनल हो जाती है। लेकिन पेरिस को देखकर डेविड बहुत गुस्सा हो जाता है क्योंकि पेरिस ने उसके पापा को मारा है, तो वो यहाँ पेरिस की जमकर पिटाई करता है। वैसे तो टैली पेरिस को बचाने की कोशिश कर रही थी, लेकिन एक मोड़ पर पेरिस बहुत ऊंची जगह से गिरने ही वाला था। टैली तब उसे बचाने की कोशिश करती है, लेकिन पेरिस जब टैली की आंखों में देखता है तो उसके अंदर इमोशंस काम करने लगते हैं। उसे टैली के साथ बिताए सारे पल याद आ जाते हैं, इसलिए वो यहाँ खुद ही खुद को खत्म कर देता है। टैली को इससे बहुत दुख होता है, तो अब वो सब मौका पाकर शहर से बहुत दूर आ जाते हैं। इसके बाद डेविड की माँ यहाँ बताती है कि उसके पास अब 2 सीरम हैं और इन दोनों सीरम से वो आखिरी स्पेशल सीरम बना सकती है जिसके जरिए हर इंसान को पहले जैसा करना मुमकिन है। लेकिन इसके लिए उन्हें एक सर्जरी किए हुए इंसान की जरूरत है। टैली तब बोलती है कि वो चाहे तो अभी शे पर यह एक्सपेरिमेंट कर सकती है, लेकिन शे इसके लिए किसी भी तरह राजी नहीं होती। तो टैली तब बोलती है कि वो चाहती है कि उसके ऊपर यह एक्सपेरिमेंट किया जाए। लेकिन डेविड किसी भी तरह ये नहीं चाहता था क्योंकि वो टैली को किसी भी हालत में खोना नहीं चाहता।
वो जानता है कि सर्जरी के बाद टैली बदल जाएगी, लेकिन उसकी माँ यहाँ बताती है कि उसके पास एक खास तरह का सीरम है और अगर टैली वो सीरम इंजेक्ट कर ले तो सर्जरी के बाद उसका चेहरा भले ही बदल जाए लेकिन उसका दिमाग बिल्कुल सामान्य रहेगा। ये सुनकर टैली बहुत खुश हो जाती है क्योंकि ऐसा हुआ तो वो केविन को फंसा सकेगी और वो स्मोक ग्रुप के साथ मिलकर हर इंसान को ठीक कर पाएगी। दुनिया को ठीक करने के मिशन में वो बहुत आसानी से कामयाब हो पाएंगे। तो टैली अब खुद से ही केविन के पास चली जाती है। अब कुछ दिन बाद देखा जाता है कि टैली अब पूरी तरह बदल चुकी है, लेकिन उसका ब्रेन अब बिल्कुल ठीक है और अब सब कुछ उसके प्लान के मुताबिक चल रहा है। इस तरह वो स्मोक ग्रुप की तरफ से एक और नए मिशन पर निकल चुकी है और यहीं ये कहानी खत्म हो जाती है। असल में इस मूवी की एंडिंग इनकम्प्लीट रखी गई है। मूवी के आखिरी सीन से दर्शकों को एक हिंट दिया गया है जिससे समझाया गया है कि आगे इस मूवी का कोई और पार्ट आ भी सकता है। इस मूवी की कहानी आपको कैसी लगी वो मुझे कमेंट करके जरूर बताना। मिलते हैं अगले किसी नए वीडियो में, तब तक सब अच्छे रहो, स्वस्थ रहो।